हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सक्रियण ऊर्जा क्या है और इसका व्यंजक अरहेनिय समीकरण से कैसे निकाला जाता है। फिर आंकिक उदाहरण देखेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं। तो पहले सक्रियण ऊर्जा का परिभाषा समझ लेते हैं क्या होता है। तो अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद हम बना रहे हैं तो बीच में मध्यवर्ती बनता है। पिछले वीडियो में हमने जाना उस मध्यवर्ती को बनाने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वही सक्रियण ऊर्जा हो जाता है। यहाँ पे हम लिख दिए अभिक्रिया में अभिकारक का मध्यवर्ती या सक्रिय संकुल के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, अथवा एक और परिभाषा हम देंगे इसका और उसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक और परिभाषा लिखा, इसको समझते चलेंगे हम लोग। ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए। अब ऊर्जा अवरोध क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पे मान लीजिए अभिकारक है और इसको बनना है उत्पाद, तो इसको एक ढलान पार करना पड़ेगा, वही मध्यवर्ती बनाना पड़ेगा। यहीं से खींच देता हूँ। एक मध्यवर्ती बनाने के लिए अभिकारक के अणुओं को ऊर्जा देनी है। कितना तक देना है? तो वही उतना तक देना है ताकि ये ऊर्जा अवरोध को पार कर सके जहाँ तक चाहिए। मतलब अब एक बार ऊर्जा देकर मध्यवर्ती बना देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक उत्पाद बन जाएगा। ठीक, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणु, मान लीजिए अभी यहाँ पे अभिकारक है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जब आ जाएगा तो यही हो जाएगा देहली ऊर्जा। अब एनर्जी हम इसको यहाँ तक दे देंगे, यहाँ तक यानी इसके बराबर, तो इसी को कहा जाता है देहली ऊर्जा। इसको सूचित किया जाता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा है, टी से शुरू होता है, ईटी। नीचे टी लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो ये बैरियर बन रहा है तो हम जब अभिकारक को इतनी ऊर्जा दे ताकि ये जो अवरोध है देहली ऊर्जा का इसको पार कर जाए, इसी को कहा जाता है ऊर्जा अवरोध। अभी जो अभिकारक है उसकी एनर्जी यहीं तक है, उसको हमको कहाँ तक एनर्जी देना पड़ेगा? यहाँ तक देना पड़ेगा। यहाँ पे 20, 40 जूल, 50 जूल जो भी हो सके उतना देना पड़ेगा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं को सक्रिय करने के लिए। अब इसको अभिकारक उत्पाद बनाना है तो यहाँ तक ऐसा ऊर्जा दें कि ताकि मध्यवर्ती बना ले, मतलब सक्रिय हो जाए या प्रभावी संघट कर पाए। संघट मतलब टक्कर करके उत्पाद बना पाए के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो मान लीजिए पूरा देहली ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक था, हमने क्या किया, इसको और कितना एनर्जी चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, और तो हमने यही काम किया, दे दिया, तो इसी को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। यही सक्रियण ऊर्जा है। अब एक बार दे दिए तो मध्यवर्ती बना लेगा, यानी ये वाला भाग आप मध्यवर्ती भी इसको कह सकते हैं, मध्यवर्ती। तो यहाँ तक मध्यवर्ती बनने के लिए हम ऊर्जा जो देंगे वही हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। इस वाले ग्राफ को वाई अक्ष को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, और ये जो एक्स अक्ष है इसको कहा जाता है अभिक्रिया निर्देशांक। अब जो ये है अभिकारक के पास जो एनर्जी थी अपनी यहाँ तक, उसको ER कहेंगे, जो उत्पाद के पास है उसको EP कहेंगे, और जो देहली ऊर्जा है ET। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, कितना हुआ सक्रियण ऊर्जा, उसको अगर हम निकालना चाहें EA, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक देहली ऊर्जा ET है और यहाँ तक ER है। अगर घटा देंगे तो हमारा इतना शेष निकल आएगा, यानी हम क्या करेंगे ET माइनस EA कर देंगे ER। ये हमारा सक्रियण ऊर्जा का व्यंजक भी हो जाएगा। अब बात आती है देहली ऊर्जा क्या है।
तो अब इसको हेडिंग लगाते हैं दहली ऊर्जा को। तो चलिए दहली ऊर्जा का परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दहली ऊर्जा के बारे में कि अभिकारक अणुओं के पास प्रभावी संघट्ट के लिए एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिससे उत्पाद बन सके दहली ऊर्जा कहलाता है। मतलब कि जो भी अभिकारक है अणु है उसके पास जो भी उसके अणु है उसको अगर उत्पाद बनना है तो उसके पहले उसके अणुओं को एक संघट्ट करना पड़ेगा, टक्कर, वो भी प्रभावी रूप से करना पड़ेगा। इसके लिए एक ऊर्जा चाहिए होता है, न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम। ज़्यादा गर्म करेंगे तो टक्कर नहीं होगा बल्कि और टूट जाएंगे, तो इसलिए कम से कम एक ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसी ऊर्जा को कहेंगे दहली ऊर्जा। अब प्रभावी संघट्ट का मतलब होता है, मान लीजिए दो अणु है ए और बी, ये है ए, ये है बी। अगर इसका ये पॉइंट मिलेगा तभी जाके उत्पाद बनेगा। तो जब ये पॉइंट इस पॉइंट का टक्कर होगा, ठीक, वो दोनों पॉइंट आके सट जाएंगे, तब ये निर्माण होगा ए बी का, तभी हो पाएगा। इसी को कहा जाता है प्रभावी संघट्ट। ये दोनों को प्रभावी संघट्ट करने के लिए इनके पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? दहली ऊर्जा के, तभी उत्पाद बनेगा। ठीक, तो वही वाली बात लिखी गई, अभिकारक अणुओं के पास प्रभावी संघट्ट के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिससे उत्पाद बन सके दहली ऊर्जा कहलाती है। अब हम लोग सक्रियण ऊर्जा का व्यंजक देखेंगे आर्हेनीय समीकरण से। हेडिंग लगाते हैं। तो हेडिंग लगा दिया हमने, सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? आर्हेनीय समीकरण से। K बराबर A e पे पावर माइनस ई ए बटा RT से करेंगे। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर अब लॉग के रूप में हम ln लेंगे। ln लॉग का कई सारे रूप है, ln है, ln log e है, log बेस 10 है। ln ही लेते हैं क्योंकि किताब में दिया है ln। ln के लेंगे, क्यों, आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ln a e पे पावर माइनस ये बटा RT, ये भी लॉग ही होता है, लेकिन इसमें 2.303 साथ में जुड़ा रहता है, इसलिए ऐसा नहीं करते हम लोग, ln लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ln x इंटू वाई का फॉर्मूला हो जाएगा ln x प्लस ln y, यानी a इंटू यहाँ पे है ना x इंटू वाई के रूप में, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। तो या करके लिखेंगे ln k बराबर ln a प्लस ln e पे पावर माइनस ये बटा RT। अब क्या करेंगे? अब आप जानते हैं कि ये है ln, और मान रख देते हैं, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे ln का मान कितना होता है। ln x बराबर होता है 2.303 log बेस 10x हो जाएगा। मतलब जो ln है उसका मान होता है 2.303 log, यहाँ पे आधार में 10 रहता है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आधार नहीं भी रहता है तो आप 10 ही समझिए x। ये मान को यहाँ पे हम रख देंगे हर जगह, है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक और फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ln x पे पावर n बराबर होता है n ln x, मतलब कोई भी पावर आता है तो वो आगे आ जाता है, ठीक, और ये उसी तरह रह जाता है, पावर खत्म। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल लॉग की तरह ही है। क्या करेंगे? इसको लिख देंगे ln पहले, या ln k बराबर ln a, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बटा RT हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ln e, ठीक।
एक बात और ध्यान देंगे, ln e बराबर होता है log e पे पावर e, मतलब ln को हम log e के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी है। जब दोनों आधार समान हो जाए तो मान 1 हो जाता है, यानी ये ख़त्म हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। हम ln की जगह पे क्या रख देंगे, 2.303 log + 10, तो log, हाँ मान भी रख देता हूँ यहाँ पे। चलिए ln के पहले ln लिख देते हैं, ln के बराबर ln a माइनस EA बटा RT, ख़त्म उसका कहानी। अब यहाँ पे हम ln की जगह पे ये पूरा मान रखेंगे, या 2.303 log बेस 10 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 2.303 log a माइनस EA बटा RT। अब ये 2.303 को इधर भेजेंगे, गुणा में है, या दोनों तरफ इतना से भाग कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसके नीचे भाग लग जाएगा इसका, इसको इधर भेजिए, या log के बराबर ये गया गया, केवल बचेगा log a माइनस EA बटा में 2.303 RT। यही हमारा व्यंजक हो गया सक्रियण ऊर्जा का। ठीक, इसको हम लोग घेर लेंगे। ये हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। ये y बराबर mx + c को फॉलो कर रहा है, तो उसके अनुसार इसका ग्राफ खींचेंगे। तो लगाते हैं हेडिंग। यहाँ पे ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले तो लिखेंगे y बराबर mx + c से। y का काम कौन कर रहा है, log k। mx का काम कौन कर रहा है, पर जिसमें परिवर्तन होता है वही x होता है। यहाँ पे परिवर्तन t में हो रहा है, क्योंकि तापमान बदलने, क्योंकि रिलेशन तापमान और इसका है, और यहाँ पे मेन रूप से तापमान में ही परिवर्तन सम लेना देना है, क्योंकि तापमान से ही संबंधित हमने आर्यनीय समीकरण की व्याख्या की थी। तो यही x का मान हो जाएगा, यानी इसी को आगे लिखेंगे EA बटे 2.303 RT। ठीक, और प्लस में लिख देंगे log a। log a c का मान हो जाएगा अंतःखंड, मतलब ये नियत मान है। a क्या है, एक स्थिरांक है, इसलिए बदलता नहीं है। यानी यहाँ पे मान हम 0 लेंगे तो ये अंतःखंड बन जाएगा। c अंतःखंड होता है, मतलब जहाँ से ग्राफ शुरू होती है उसी को अंतःखंड कहा जाता है। चलिए, या एक और कंडीशन है। मान लीजिए अगर हम इसको ln के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ln के बराबर हो जाएगा माइनस EA बटा RT केवल, यानी ये हट जाएगा, ln में ये नहीं रहता है, प्लस ln a रहेगा। तो यहाँ पे m का काम कौन करेगा, m का, तो यहाँ पे EA बटा में 2.303 R, ये जो नियतांक है वही ढाल का काम करेंगे m, और यहाँ पे ये t को छोड़ के EA बटा R। तो ग्राफ खींचते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ खींचा हमने, यहाँ पे y का मान ln k हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/t। अब 1/t क्यों ले रहे हैं, t क्यों नहीं ले रहे, तो यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि पूरा 1/t ही लेंगे, क्योंकि हमें अंतःखंड पाना है। तो 1/t का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, तभी ये 0 होगा, है ना, तब ln a बचेगा, अंतःखंड बचेगा। है तो केवल t का मान t लीजिएगा और t का मान 0 रखिएगा, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे 1/t लिया गया। अब निश्चित है इसका मान 0 रखेंगे 1/t का, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा log a। a कहीं से शुरू होगा, मान लीजिए यहाँ से शुरू होगा, log a का मान कुछ फिक्स होगा, तो अंतःखंड यहाँ से पूरे यहाँ तक को अंतःखंड कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक को। अब ये ग्राफ माइनस में है तो नीचे की ओर घटेगा, जैसे जैसे t का मान बढ़ाते जाएंगे। तो मैंने बताया कि अगर जैसे जैसे t का मान बढ़ाते जाएंगे, 1/t का मान ना, 1/t का मान रखते जाएंगे, 2, 3, 4,
तो क्या होता जाएगा, ये ग्राफ घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। ये ग्राफ इसको घटाता चला जाएगा, माइनस करता चला जाएगा, यानी ये ग्राफ नीचे की ओर भागेगा, घटता चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये होगा, तो आप रख के देखिए, 1/t का मान 2 रख के देखिए। तो यहाँ पे 1/t की जगह पे हम 2 रखेंगे, इंटू 2 से गुणा करेंगे, तो -2 हो गया। पहले 0 था, अब -2 हो गया, यानी और घट गया। फिर 3 रखिए, -3 हो जाएगा। 4 रखिए, फिर -3, -4 a/r हो जाएगा। यानी मान क्या होते जा रहा है, इधर की ओर भाग रहा है, नीचे की ओर, है ना, इधर नीचे जा रहा है, नीचे की ओर। तो ये ग्राफ नीचे की ओर भागेगा। अब यहाँ पे जो इसका ढलान है, लंब बटा आधार या हिसाब से निकाला जाता है, इसको कहा जाता है tan थीटा। तो कैसे निकालेंगे नहीं, कौन होगा इनमें से? तो यहाँ पे हो जाएगा -a/2.303 r, या ये वाला भी हो जाएगा -a/r। ठीक, तो ग्राफ याद रखिए, ये सब आ जाता है एग्जाम में। हाँ, सक्रियण ऊर्जा का आपको एग्जाम में परिभाषा पूछ लेगा और व्यंजक पूछ लेगा, और बाकी ये सब नहीं करना है, ग्राफ और एक और ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे आपको। हाँ, अब आता है कि 2 अलग अलग तापों पर सक्रियण ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग व्यंजक निकालेंगे, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं उसी को। तो हमने हेडिंग लगा दिया, भिन्न ताप पर सक्रियण ऊर्जा। अब कैसे निकालते हैं देख लीजिए इसको। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ताप T1 पर क्या हो जाएगा, K1 बराबर, मतलब कि अभी हमने निकाला लॉग ना, तो लॉग यहाँ पे K1 ले लेंगे, समय T1 रहेगा तो, और हो जाएगा log A माइनस A/2.303 RT1, क्योंकि यही दोनों अलग, ये y का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है। तो x 1 है तो ये भी 1 मान आएगा, मतलब जो यहाँ पे t का मान रखेंगे वही के log k का मान आएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, ताप T2 पर यहाँ पे 2 रख देंगे, log K2 बराबर log A। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये अंतःखंड है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये नियत राशि है, अचर राशि है। ये बटा में 2.303 RT2। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। समीकरण 2 - 1 से क्या होगा, ध्यान से देखिए। 2 - 1 होगा तो log K2 - K1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं log K2 - log T1। अब आगे देखिए, फिर इसमें से इन दोनों में से इसको घटाएंगे, इसके आगे आएगा माइनस आएगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये चूँकि पहले ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में है, दोनों घट के ख़त्म। अब ये प्लस है, ये माइनस है, हाँ, तो माइनस वाले को पीछे कर लेंगे, यानी T2 वाला पीछे रहेगा और प्लस वाला आगे रखेंगे। समझ में आ रहा बात? एक एक करके दिखाऊं? तो यहाँ पे एक एक क्या करना है, ये कट जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आगे प्लस वाले को रखेंगे, माइनस वाले को पीछे रखेंगे, यानी ये बटा में 2.303 RT1 माइनस ये बटा में 2.303 RT2 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, T1 और T2 कॉमन है, कॉमन नहीं, ये दोनों कॉमन नहीं है, ये है, ये बटा में 2.303 दोनों में है, इसको बाहर निकाल लीजिए। ये log A माइनस log B का काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा log A बटा में B का फॉर्मूला बन जाएगा ये, मतलब कि log A माइनस log B बराबर क्या होता है, log A बटा में B।
तो ये वही वाला हो गया। अब यहाँ से हमने कॉमन कर लिया EA बटा में 2.303। कोष्ठ में क्या बचेगा, हाँ R भी आ जाएगा बाहर में साथ साथ, बचेगा 1/T1 और -1/T2। ये दो फार्मूला हो गए, ये फार्मूला हो गया, अभी दो मान हो गए T1 T2। इसको कोष्ठ में घेर लेते हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर इसको आप एलसीएम ले लें तो देखिए क्या होगा। इसका ये कटेगा, ऊपर आ जाएगा T2 - T1 बटा में T1 × T2 हो जाएगा, और आगे से हम उसी तरह उतार देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अब आंकिक उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग अब आंकिक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 700 केल्विन पर 2.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, यानी कि 700 पर K का जो मान है, T बराबर 700 पर K का जो मान है वो है 2.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। फिर आगे कह रहा है 800 केल्विन पर 32 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो फिर एक और T दिया है 800 केल्विन, इस पे भी K दिया है 32 मोल सेकेंड इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1, इसको 2 मान लीजिए, है ना। अब क्या निकालना है, सक्रियण ऊर्जा EA बराबर वाट। जब दो तापमान दे दे और दो K1 K2 दे दे तो आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो log K2 बटा में K1, जिसको अभी हमने सिद्ध किया, बराबर EA बटा 2.303 R log नहीं होता है, क्या होता है, इंटू 1 बटा में T1 -1 बटा में T2 होता है ना। तो यहाँ पे R का मान क्या लेंगे हम लोग, R का मान 8.314 ले लेंगे, ठीक। मोल लीटर इनवर्स नहीं, मोल नहीं, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मान लीजिए इसको किस में दिया है, ये मोल में दिया है, तो हाँ लीटर में दिया, तो लीटर, और यहाँ पे प्रेशर ले लेंगे लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है वैसे तो, यहाँ पे जूल भी हो सकता है, जूल यहाँ पे मात्रक लिख देता हूँ मैं, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लीटर एटीएम की जगह पे जूल लिख देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जूल में रहेगा, जूल, उससे कोई लेना देना नहीं। आप इसका ये मान सीधा रखिए। अब हम मान यहाँ पे रखते हैं K2 का मान, log K2 का मान रखेंगे 32। मात्रक से कोई लेना देना नहीं, मात्रक पर अभी ध्यान मत दीजिए। फिर K1 का मान कितना रखेंगे, 2.0 है ना, 0 से कोई लेना देना नहीं होता, केवल 2 रखिए, बराबर ये निकालना है 2.303 इंटू R का मान कितना रखेंगे 8.314। फिर 1 बटा में T1 का मान कितना रखेंगे 700 और दूसरा है 800। तो यहाँ पे लिख देंगे 700 - 1 बटे 800। अब इसे हल कीजिए, ये गया 16 बार में कट गया, यानी log 16 आ गया। और फिर 16 को हम 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। तो ये log के फॉर्मूले पर हल हो जाएगा। फिर ये बटा में, इसको अभी हम गुणा नहीं करेंगे, 303 इंटू 8.314, इसको एलसीएम लेंगे
तो इन दोनों का नीचे गुणा हो जाएगा 700 800, इसी तरह भी कर देते हैं। फिर एक बार 700 से कटेगा ऊपर आ जाएगा 800, फिर 800 से कटेगा ऊपर आ जाएगा 700, यानी 800 का यहाँ इसमें गुणा कीजिए, 700 का इसमें कीजिए, इन दोनों को आपस में कर दीजिए। ये शॉर्टकट ट्रिक हो जाता है एक तरह से। कितना आएगा, दोनों का अंतर 100 आ जाएगा। log 16 का मान कितना होगा, यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। log 16 को हम लिख सकते हैं log 2 पे पावर 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, है ना। तो 4 आगे आ जाएगा, क्योंकि जो भी log x पे पावर होता है वो आगे आ जाता है, और log 2 हो जाएगा। 4 को 4 लिख देंगे, log 2 का मान होता है 0.3010, गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.2040, 4 0 नहीं 4 1 आ जाएगा। करके देख लीजिए, ये 0 4 1 हम 4 4 3 करके देख लेते हैं, 0 हो जाएगा। 4 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 से कोई लेना देना नहीं होता, हट जाएगा। फिर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 3 12 हो जाएगा। पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, ये 0 से कोई लेना देना नहीं होता, तो वही 1.204, 1 से कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे या करके लिखते जाइएगा, या 1.204 बराबर EA बटा 2, इसको गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में एक साथ कर देंगे हम लोग। 3 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे, इसको गुणा 8 7 15, नहीं 8 7 15 नहीं होता है, 8 7 56 कर सकते हैं, नहीं आप इसी तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए यहाँ। अब देखिए क्या करना है, ये निकालना है, इन सबको इधर भेज दीजिए, ये निकल जाएगा। इसलिए नहीं, या ये बराबर 1.204 इंटू 2.303 गुणे 8.314 बटे में 700 गुणे 8, इन सब का गुणा करना पड़ेगा। अब ये आप पे निर्भर करता है कितना जल्दी कर लेते हैं, एक बार बार अभ्यास करने से हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा हल करके। इसका आंसर आ जाएगा 12910 मतलब अरे क्या करना, वो सब ऊर्जा हमेशा जूल में रहता है, जूल प्रति मोल में ही, यानी हर मोल पे निकाला जाता है ये सक्रियण ऊर्जा, इसलिए प्रति मोल लग गया। आप चाहेंगे तो इसे किलो में भी बदल सकते हैं। किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 129.1084 किलो जूल पर मोल आंसर। ठीक, आंसर को घेर दीजिए। परीक्षा में हल करते वक्त घेर ही देना चाहिए, ताकि जो टीचर चेक कर रहा है उसका ध्यान पड़ा रहे। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह हल करना है। अब और सारे न्यूमेरिकल में एंटी लॉग आ जाते हैं, तो एंटी लॉग कैसे हल किया जाता है मैं बता चुका हूँ उसको पिछले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।